नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 26। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चैनल में जाएं, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण किसी योगी के लिए, माने ये जो मापदंड बताए जा रहे हैं पिछले अब 23वें श्लोक अर्थ में, 24वें, 25वें में, फिर 26वें में उसको सबको समाहित करके बताया जा रहा है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं उस वृत्ति से उन्होंने जीना आरंभ कर दिया है, माने पासिंग मार्क्स जिसने लेना शुरू कर दिया है, वो योग मार्ग पर चल पड़ा है। अब वो जानता ही नहीं है कोई, वो तो अगर मनुष्य शरीर में भी पशु की तरह बर्ताव कर रहा है, वो ना तो यज्ञ करना चाहता है, वो ये समझना ही नहीं चाहता है। तो अगर वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, केवल भोग का चरम तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए तो ये मापदंड है नहीं। उसको हमको क्या बोलेंगे, उस जीवन को एक मृत्यु का ग्रास है। उसके लिए अभी वो लोक परलोक वाला ये इस प्रकार का समय, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग है नहीं। ध्यान से समझना है, स्वर्ग भी उसके लिए जो थोड़ा थोड़ा तो समझना चाह रहा है कि जीवन क्यों आए हैं। अब उसमें थोड़ा सकाम और निष्काम हो जाता है। फिर भाई जैसे यज्ञ करने की प्रवृत्ति जागती है, दया दान, और ये फिर आगे आगे चलते चलते इतना ज्यादा अनुशासित हो जाता है कि यज्ञ करना है तो किसके लिए करना है। कहते यज्ञ करना है तो अब कोई इसकी अपने अपने लिए कोई कामना नहीं है, वो निष्काम होकर करना है। मतलब पासिंग मार्क्स को जो मैंने डिजायर्ड उसका एक लेवल है, थ्रेशोल्ड है, वहां तक नहीं पहुंचा है कोई व्यक्ति, उसके लिए तो फिर ये देवयान पितृयान का कोई अर्थ नहीं है, स्वर्ग मोक्ष का कोई अर्थ नहीं। स्वर्ग और मोक्ष के लिए बात उसी से हो की जाएगी, उसी के साथ ये संवाद किया जाएगा जिसने जीवन में तय किया है कि नहीं, जीवन को एक तपस्या यज्ञ की तरह करना है। लेकिन अब उसमें कहीं कोई ऐसा लेश मात्र रह जाता है कामना का, तो फिर वो सकाम जो कामना है उसको संसार तक सीमित रखेगी, और जाने के बाद माने स्वर्ग लोक में जाने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो निष्काम है वो जब तक रहेगा, माने जब तक उसका कोई ऐसा कोई ऐसी भावना शेष रहती है, तब तक वो बढ़िया लोकों में, माने ब्रह्मलोक उच्च लोकों में रह के, और जैसे ही वो समाप्त होगा, माने प्रलय होगा, तो साथ के साथ वो ब्रह्म में मिल जाएगा। तो इसी को यहां समझाते हैं, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो आगे अब लगे हैं साधना में, शुक्ल और कृष्ण। क्योंकि अगर आप कोई आतताई है उसके लिए इस प्रकार से करने लग जाएंगे, तो आतताई को अगर ऐसे बिना ही कुछ करे, कुछ माने स्वर्ग मिल जाए, तो फिर तो ये ठीक नहीं है। वो भी उसको माने बेसिक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर उसके लिए ये विंडो ओपन हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। हम सब अगर कोई यज्ञ दान तप के बारे बात नहीं कर रहा, तो केवल मृत्यु के ग्रास है और कुछ नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग नहीं, केवल हम में तो कष्ट पीड़ा इसी प्रकार का जीवन चलता रहेगा। जन्म पर जन्म चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी यहां पर बताया गया जन्म पर जन्म, इनमें एक अंतर है। वो व्यक्ति नजदीक से उसने जाना तो है ही कि योग मार्ग क्या है, अभी वो पूरी तरह धारण नहीं कर पाया। एक होता है कि भाई मेरी मान्यता है ऐसी, लेकिन मैं उसको जान नहीं पाया हूं अब तक, मानना और जानना। तो अगर वो मान्यता माने मानने भी लग जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन जब अगर जान जाता है तो फिर तो वो हो ही गया, फिर तो ब्रह्म बन ही गया। तो यही वो अंतर है, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार, जो योगी योग साधना में लगा है उसको शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। वो देवयान मार्ग से, माने इसको उस शब्द से आप थोड़ा सा
कहीं आप विचलित मत होइएगा, इधर से उधर मत चले जाइए, क्योंकि देवयान का मतलब तो केवल देवता बन गए ऐसा नहीं। देवयान का अर्थ है कि वो जो आपको अंततो गत्वा मुक्त करा सकता है, कि भाई आप उच्चतम लोक ब्रह्मलोक में जाकर जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं होता है वहां रहे, और उसके बाद फिर ब्रह्म में विलीन हो गए। और जो पितृयान है, हम जब जैसे कहते हैं ना भाई आपके जो पूर्वज हैं वो अच्छे लोकों में है, तो जो अच्छे कर्म करेगा वो ही अच्छे लोकों में है। ऐसा नहीं कि कोई भी पूर्वज है उसने केवल अधर्म ही किया है, उसने कभी धर्म यज्ञ कुछ किया ही नहीं, उसके लिए पितृयान कैसा। तो ये बात समझ में, स्पष्टीकरण समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति केवल मैं, मेरा, अहंकार उसके लिए जिया है, उसके लिए ये अंतर नहीं है, माने उसके लिए ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई अर्थ नहीं है इस प्रकार का। ये स्पष्टीकरण उन्हीं के लिए है जो उसके मन में एक लालसा तो है कि नहीं मुझे अच्छे कर्म करने हैं, यज्ञ करने हैं, लेकिन वो यज्ञ किसके लिए करने हैं। अगर उसके मन में आता है कि हाँ मुझे एक कामना है अपनी, लेकिन उस कामना में भी वो एक सत्व तक रहता है, ठीक है, कभी कभी रज भी आ जाता है, लेकिन उस पर कोई तामसिक विचारधारा नहीं है, तो वो संसार तक रहेगा, उसको माने जाकर वापस आना पड़ेगा। तो ये जो कष्ट वाला माने संघर्ष, कष्ट, वो चला जाएगा दोनों ही मार्ग में। ये समझिए, जो मैंने बताया कि जो मृत्यु का ग्रास है, जिसने तो कभी यज्ञ के बारे में कल्पना ही नहीं करी, समाज में दान और दूसरों के लिए जीना उसके ने कभी कल्पना ही नहीं की है, केवल दूसरों को मारकर जीना, दूसरों का छीन लेना, ठीक है, उसके लिए तो केवल एक ही अंततो गत्वा एक ही उसका बताया गया कि भाई वो तो पीड़ा, नरक, इस प्रकार का उसको योनियां आगे मिलेंगी। लेकिन जब वो यज्ञ आदि करने लग जाता है और उसके बाद फिर वो ब्रह्म के बारे चर्चा करने लग जाता है, समझने लग जाता है क्या ये विचार है, तो फिर वो बुरी योनियों में, यह कहे नरकगामी तो नहीं बनता है। लेकिन नरकगामी का अर्थ ये नहीं कि उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, स्वर्ग जाकर भी उसको वापस आना पड़ता है। तो आप एक शायद उस अंतर को समझ पा रहे होंगे। जो पापात्मा कहें, जो केवल मैं, मेरा वासना से ग्रसित है पूरी तरह से, उसके लिए ये यहां 26वें श्लोक का कोई अर्थ ही नहीं है। जो अब साधना में लगना शुरू है, लेकिन उसकी साधना सकाम में है, तो फिर वो सकाम है तो कृष्ण, और निष्काम है तो शुक्ल, ठीक है। तो देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए उनके लिए। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें वैसी पीड़ा नहीं है, वापस लौटना पड़ता है जन्म मृत्यु में, लेकिन उसको पुण्य लोक, अच्छे लोकों में ही प्राप्ति होगी, और अगर मृत्यु लोक में भी आएगा तो श्रेष्ठ जगह वो जन्म लेगा। तो यहां पर जब तक मनुष्य के भीतर असत्य, विनाशी वस्तुओं का आदर है, ये अच्छी तरह समझना है कि वो जो कुछ अलग अलग लोक हैं, वहां रहकर मुझे कुछ सुख मिल जाएगा, ऐसे मन में भावना है, ऐसी कामना है, लेकिन वो किसी को त्रास नहीं देना चाहता है, वो कोई आताताई नहीं है, वो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं फैलाना चाहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं थोड़ा वो सत्व रज के साथ अभी भी लगा हुआ है, तो उसको आना पड़ सकता है। लेकिन जब हम सत्व रज तम से परे हो जाएंगे तो फिर हम शुक्ल यानी प्रकाश के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक हो गया। तो जब तक मनुष्य के भीतर असत्य, विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर क्योंकि वो असत ही है, वो आप समझ रहे हैं कि भोग अंततो गत्वा है तो उसी का ही रूप एक, इसलिए हम बोलते हैं ना सत्व रज तम, तो है तो एक, माने संसार के एग्जिस्टेंस के जरिए ही वो संभव है। संसार जब खत्म हो जाता है तो फिर हमें सत्व को भी समाप्त करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझना है कि हाँ, लेकिन वो उससे बढ़िया है, तमस नहीं है वो, लेकिन वो संसार का ही एक
रूप है, सत्व। ठीक है, तो पर असत वस्तुओं के महत्व में उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। भाई वो चला गया अच्छे लोक में, लेकिन क्योंकि वो एक प्रकार से वो वास्तविकता नहीं है, कभी भी लौटना पड़ सकता है, कभी भी अधोपतन हो सकता है, कुछ गलती हो जाए वहां पर, मन में कोई विकार आ जाए, अहंकार आ जाए, कुछ ऐसा, तो लौटना पड़ सकता है। और फिर इसमें इसी तरह वास्तविक सत्य की कामना से उनकी कभी भी ऊर्ध्व गति हो सकती है। इसी प्रकार से कोई मनुष्य अगर वास्तविक सत्य की कामना उसके मन में एकदम जाग जाए, तो वो अपने से वो बहुत ऊंचा, माने वो फिर वो देवयान के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अगर केवल सांसारिक तक सीमित रहेगा तो पितृयान के लिए एलिजिबल होगा वो। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं का महत्व नहीं देना चाहिए। अब ये विनाशी वस्तुओं में केवल संसार की खाने पीने की वस्तुएं या भोग वस्तुएं नहीं, इन विनाशी वस्तुओं में हम स्वर्ग तक को भी ले लेते हैं, और यहां तक कि हम देवताओं के ऊंचे लोकों को भी ले लेते हैं, उसका भी प्रलय होता है, उसका भी बार बार सृजन होता है। तो अगर केवल ब्रह्मलोक के साथ भी हमारा अटैचमेंट हो जा रहा है, तो वो भी हमें मुक्ति में बाधा देगा। आप चले गए हैं, आपकी कामना लेकिन उसके लिए नहीं थी। ऐसे बोल रहे देवयान में आप प्रलय से पहले तक ब्रह्मलोक में रहकर फिर वो आप मुक्ति में चले जाते, लेकिन आपकी कोई ऐसी कामना शेष नहीं कि मुझे इस लोक में रहकर अभी इतने वर्ष तक वास करना है। क्योंकि अगर ऐसी कोई कामना होगी तो फिर प्रलय के बाद फिर वही जीवन, वो सर्कल चलता रहेगा। लेकिन वो एक जो हमने बोला मृत्यु का ग्रास, उस सर्कल से अलग है। वो बार बार जो आतताई है, जिसने तो केवल संसार को भोग ही दृष्टि से देखा है, उसमें तमस की ही पूरी की, दूसरे को अहित करके भी मुझे अपना भोग वृत्ति पूरी करनी है, वो मृत्यु का ग्रास है। वो कभी मरेगा, कैसे मरेगा, वो चलता रहेगा। उसके लिए तो ये स्वर्ग की कामना भी गलत है। उसको स्वर्ग लोग जैसे लोग तो मिलने वाले हैं नहीं, वो तो अपने कहीं भी रहने वाला अशांति रहेगा उसको। लेकिन जब उसके मन में ऐसा कोई समाज का हित करना है, श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, यज्ञ करना है, समाज कल्याण के लिए करना है, ऐसा ऐसा करते हैं, तो फिर उसके बाद भी वो पूर्णतः सत्य की अगर वो उत्कंठा नहीं जागती है, माने यज्ञ किसके लिए करें, कहते यज्ञ करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो इसका मतलब स्वर्ग का तो उदय और अस्त उसका हो रहा है, मतलब वो एक प्रकार असत है। लेकिन अगर हम यज्ञ किसके लिए करें, हम यज्ञ निष्काम भाव से करेंगे, भगवान ने बताया है तो हम करेंगे। यज्ञ करने से उसको मिल जाएगा, लेकिन उसकी भावना नहीं है तो उसको मिलने के बाद वहीं से मोक्ष मिल जाएगा। जैसे बोल रहे हैं ना, वो देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचकर वो प्रलय होते ही मुक्ति में विलीन हो गया। तो इसमें आगे स्पष्टीकरण देते हैं, शुक्ल मार्ग से गए हुए सत्य साधन पारायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग में अर्थात कृष्ण मार्ग में गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। ठीक हो गया। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।